नमो नमो तेहि रूप को आदि अंत तेहि नाहि। सो मम साक्षी रूप है, घटै बढ़ै कहु नाहि। शांतं स्वरूपं चेतन स्वरूपं आत्म स्वरूपं नमो नमामि। साक्षी स्वरूपं हंस स्वरूपं अद्वैतं स्वरूपं नमो नमामि। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, सदा निर्लेपं नमो नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यकरवावहै, तेजस्विनामधितमस्तु मा विद्विषावहै। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। पल पल प्रभु को स्मृति करते हुए विश्व वंदनीय अस्तित्व स्वरूप ब्रह्म स्वरूप, सारे कण को प्रकाशित करने वाले, सारे विश्व को विभूषित करने वाले, इस जीव जगत के अंदर प्रत्येक मानव प्राणी के हृदय में आत्म स्वरूप के भांति विराजित रहने वाले उस सत्य स्वरूप परमात्मा की करुणा को, उनकी दया को, उनकी प्रतिभा को दास हृदय से कोटि कोटि नमन करते हुए परम आदरणीय सत्संग मंच पर विराजित उस सत्य स्वरूप परमात्मा को कोटि कोटि नमन करते हुए आज आप लोग के बीच ये दास नवधा भक्ति जो प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सबरी के माध्यम से सारे विश्व को मार्गदर्शन दे रहे हैं, उस नौमा भक्ति को परिपूर्ति करते हुए आज नवधा भक्ति को विश्राम करूंगा।
पुण्यात्माओं, भगवान कह रहे हैं कि नौमा भक्ति संसार के कोई भी मानव, कोई भी जीव प्राणी अपने जीवन में उतारेंगे, उसका जीवन परमात्मामय होकर उसका जीवन धन धन हो जाएगा, उसके जीवन कृत कृत हो जाएगा। पुण्यात्माओं, प्रभु बतलाते हैं नौमा भक्ति के बारे में कि नौमम सरल हो सब छलहीना, आमम भरोस हिये हर्षन दीना। नौमम सरल ई सब छलहीना, आमम भरोस हिये हर्षन दीना। नौम हुए कहूँ हो जिनके हो ही, आ नारी पुरुष सच राचर कोई, नारी पुरुष सच राचर कोई। पुण्यात्माओं, प्रभु बतलाते हैं कि नौमम सरल सब छलहीना। प्रभु बतलाते हैं कि नौमा भक्ति में सरलता को स्वीकार करो। जैसे बच्चा का स्वभाव सरल स्वभाव होता है, बच्चे की तरह। बच्चे को न हर्ष है न विषाद है, तुरंत बच्चे आपस में झगड़ते हैं, लेकिन उस झगड़ा का कोई विषाद नहीं, उस झगड़ा का कोई प्रतिकार नहीं रखते। फिर कुछ ही घंटों के बाद सब मिलजुल कर खेल रहे हैं। पुण्यात्माओं, इसलिए प्रभु बतलाते हैं कि सरलता और छल कपट से ऊपर उठकर मम भरोसे ही हर्ष न दीना, हर्ष और विषाद से ऊपर उठ जाइए। हर्ष और विषाद तो प्रतिकार का वह दीवार है। विषाद क्यों है? विषाद इसलिए है कि आपकी चाहत में कोई बाधा हो रहा है। आप किसी को इस संसार में द्वैत भाव से देख रहे हैं, दुश्मनी के भाव से देख रहे हैं, इसलिए विषाद है। इसलिए पुण्यात्माओं, विषाद से ऊपर उठिए, मोह से ऊपर उठिए। प्रभु बतलाते हैं हर्ष विषाद से ऊपर उठकर सरलता को स्वीकार करके, छल कपट को त्याग करके आप मेरे में समाहित हो जाइए। मुझ ही मेरे स्वरूप को सारे ब्रह्मांड में आप दर्शन कीजिए। सबरी को बतला रहे हैं, लेकिन हे पुण्यात्माओं, सबरी के माध्यम से सारे ब्रह्मांड के मानव प्राणी को ये मार्गदर्शन दे रहे हैं। इसी बात को सदगुरु कबीर बतलाते हैं कि कबीर खरा बाजार में आरे सबकी मनाबत खैर, आन काहू से दोषती ना काहू से बैर। दोस्ती
और बैर से ऊपर से उठ जाना। बैर भाव किस लिए? स्वार्थ के लिए, ममतत्व के लिए, मोह के लिए उठ रहा है। पुण्यात्माओं, इसलिए सुख और दुख से ऊपर उठकर प्रभु बतलाते हैं कि सरलता को तो स्वीकार कर, छल कपट से ऊपर उठ। इसलिए प्रभु बतलाते हैं, हो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल जन मन आसो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। प्रभु बतलाते हैं कि मन की निर्मलता की जरूरत है। मन को विशुद्ध करो। प्रभु बतलाते हैं छल कपट का छिद्र मुझे अच्छा नहीं लगता। तो छल कपट से जो भी कर्म करोगे उसका भोग तुझे ही भोगना पड़ेगा। पुण्यात्माओं, इसलिए छल कपट को त्यागो। और छल कपट रहित उस सिंहासन पर प्रभु विराजते हैं। पुण्यात्माओं, इसलिए प्रभु भी भक्त को खोज रहे हैं, भक्त भी भगवान को खोज रहे हैं, लेकिन बीच में द्वैत तो वह है छल कपट, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, बीच में पर्दा लगा हुआ है। इसलिए प्रभु बतलाते हैं कि नौ मम सरल सब छलहीना, मम भरोसे ही हर्ष न दीना। मुझी के भरोसे जो जीवन को बिता रहा है, हर्ष और विषाद से ऊपर उठ गया है, छल कपट जिसके पास नहीं है, वह मेरे स्वरूप को पा लेते। पुण्यात्माओं, इसलिए प्रभु नौ भक्ति को बतला रहे हैं सब, और बतलाते हैं सबरी कि नौ महु एक हूँ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर होई। यहाँ भक्ति में नारी पुरुष का कोई भेद नहीं है। इतने बतलाते हैं कि नारी की योनि से, महिला की योनि से परमात्मा की सानिध्य को नहीं प्राप्त कर सकता। ये भेद है। पुण्यात्माओं, प्रभु के द्वार में कोई भेद नहीं, प्रभु की भक्ति में कोई भेद नहीं। नारी हो या पुरुष हो, सबके लिए वही मार्ग है। वह मार्ग है प्रेम का मार्ग है। प्रेम जगत में सार कुछ सार नहीं। प्रभु बतलाते हैं कि जाके हृदय हो भक्ति जैसे प्रीति, जाके हृदय आ भक्ति जैसे प्रीति, प्रभुतः प्रगट सदा है रीति। भक्ति के मार्ग प्रभु बतला रहे हैं। जिसके हृदय में प्रीति यानी प्रेम है, तो प्रेम का ही मार्ग जो है, या द्वापर हो या कलयुग हो या त्रेता हो, चारों युग में यही मार्ग है भक्ति का। और जो अपने हृदय में भक्ति और प्रेम से जब उस प्रभु को खोजते हैं, तो उसी हृदय से वह परमात्मा का विराट रूप का दर्शन होता है। वह अस्तित्व को दर्शन कर लेता है।
दूसरा मार्ग कोई नहीं, यही माध्यम है। ये रामचरितमानस बतला रहे हैं पुण्यात्माओं। इसलिए प्रभु बतलाते हैं कि नौ महु एक हूँ जिनके होई, और नारी पुरुष सचराचर कोई भी इस संसार के प्रकृति के अंदर में अगर जिसके हृदय में प्रेम हो, और नारी हो या पुरुष हो, इसे कोई भेद नहीं। इसी को सदगुरु कबीर बतलाते हैं कि प्रेम गली अति सांकरी तामे दुन समय, जब हरि था तो मैं नहीं, अब मैं है हरि नाही, अब प्रेम गली अति सांकरी तामे दुन समय। प्रेम की गली में कोई भी द्वैत की रास्ता नहीं। इसलिए प्रभु सबरी के माध्यम से भक्ति की 9 परिपूर्ति करते हैं और बतलाते हैं, हे सबरी सोई अतिशय प्रिय अभावनि मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। हे भावनी, तू मेरे अतिशय प्रिय हो, तुम्हारी भक्ति सर्वोपरि है, सबको मार्गदर्शन देने वाला है। हे सबरी, सब प्रकार से तुम्हारी भक्ति परिपूर्ण है। इसलिए कोई भी एक भक्ति को अगर संसार में अगर अपने जीवन में उतार ले तो उसका जीवन धन्य धन्य हो सकता। लेकिन हे सबरी, तुम्हारे में तो 9 भक्ति परिपूरक है। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आजु सुलभ भई सोई। हे भामनी, जो गति जोगी ऋषि महात्मा को जो मिलता है साधना और तपस्या करने के बाद, और अंत में वह भक्ति दुर्लभ भी हो जाता है, पुण्यात्माओं, योगी वृंद महात्मा को भी दुर्लभ है वह गति तुम पा रही हो। सबरी आज सुलभ हो गया। प्रभु बतलाते हैं कि हे सबरी, मेरे दर्शन का फल ये नहीं कि मनुष्य तितर बितर हो जाए, बादल की तरह विचलित हो जाए। मेरे दर्शन का फल है कि अस्तित्व में वह स्थापित हो जाए, स्वयं अपने स्वरूप में वह अनुभूति करने लगे मेरे स्वरूप का, मेरे छवि का। मेरा छवि तो सारी प्रकृति के अंदर है, लेकिन भक्त अपने अंदर में उस छवि का अनुभूति करने लगता है। मम दर्शन फल परम अनुपा, हो मम दर्शन फल आई परम अनुपा, जीव पावहि निज सहज रूपा। हे सबरी, मेरे दर्शन का फल ऐसा माधुर्य है, ऐसा आनंदमय है कि जीव सहज अपने स्वरूप की अनुभूति करने लगता है। जीव अपने सहज स्वरूप में मेरी छवि को दर्शन करने लगता है। सबरी, ये फल विचलित होने का नहीं, वह शांति
और आनंद की अनुभूति कर लेता है। सारी जो तरंग है जीव के अंदर में वह समाप्त हो जाता है, लहर समाप्त हो जाता है, मन की तरंग समाप्त हो जाता है। अब प्रभु कहते हैं कि हे सबरी कि जनक सुता कई सुधी भामनी जा नहीं कहूँ आँख करी बर गामनी, कि हे सबरी तू जानकी को, जनक नंदिनी जानकी को देखी हो, क्या तू बतला सकती हो? सबरी बतलाती है। सबरी कहती है, हे प्रभु कि पंपा सरही अजाहु रघुराई, तहाँ होई हैं सुगरीब मिताई। सबरी बतलाती है कि हे प्रभु पंपा सरोवर पर वहाँ ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव रहते हैं, उनसे जाकर आप भेंट कीजिए, उससे मित्रता कीजिए, वह आपको सारी बात को ही बतलाएंगे। ये आप लोग के बीच नौ भक्ति के बारे में मैं अपना विचार और निवेदन को रखा हूँ। पुण्यात्माओं, अगर आपके जीवन में कोई प्रकार की बदलाव हो, आपके जीवन में अगर मार्गदर्शन मिलता हो, तो इस वीडियो को देखकर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को दबाइएगा, जिससे आप लोगों के बीच अपना विचार, अपना निवेदन रखता रहूँगा। पुण्यात्माओं, यही शब्दों के साथ दास अपनी वाणी को विराम देना चाहता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति 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 शांति।